अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोग आज मेरे पास देख रहे होंगे फर्स्ट ईयर का अनसॉल्व पेपर। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो लेक्चर 4 होगा या लेक्चर 5 होगा वहाँ से हमें अनसॉल्व पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस मैथ का आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमारा टॉपिक चल रहा था। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हम लोग 5 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बिजनेस मैथ के क्वेश्चन क्योंकि नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम छोटी होती है तो उसका क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, लेकिन अकाउंटिंग में क्वेश्चन को कॉपी करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि क्वेश्चन कॉपी करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो मैं आप लोगों को अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर बताऊंगा। बिजनेस मैथ जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी करके दिखा दूंगा। आप लोग भी अपने पास उसको कॉपी करिएगा। मैं मेंशन करूंगा कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया था, कौन से सेक्शन में ये क्वेश्चन आया था, और फिर उसके नीचे उसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन आज पहला आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये आप लोगों के पेपर में आया था 2012 रेगुलर। थोड़ा सा फर्क बता दूं, फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि रेगुलर और प्राइवेट इसका मतलब क्या है। जो स्टूडेंट कॉलेज के थ्रू पेपर देंगे, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेके वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। और जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे बल्कि इंटर बोर्ड में डायरेक्ट जाके एडमिशन लेंगे और वहां से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, इंटर बोर्ड से जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको हम कहते हैं प्राइवेट कैंडिडेट। किसी साल ऐसा होता है कि रेगुलर कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने कॉलेज के थ्रू जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके पेपर अलग होते हैं और प्राइवेट के पेपर अलग होते हैं। जब भी आप लोगों को 5 ईयर के अंदर आप कोई ईयर अगर निकालेंगे अकाउंटिंग का, बिजनेस मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें ऊपर आप लोगों को मेंशन हुआ होगा रेगुलर और किसी साल लिखा हुआ होगा प्राइवेट। तो आप लोग ये समझ जाइएगा, जैसे फर्ज करें 2012 ये जो पेपर मेरे सामने है इसमें रेगुलर का पेपर अलग है, प्राइवेट का अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर के 2012 में पेपर अलग हुए थे और प्राइवेट कैंडिडेट के पेपर अलग हुए थे। पेपर पैटर्न सेम होता है, सिलेबस सेम होता है, पेपर बहुत ज़्यादा मिलता जुलता आता है, लेकिन बाद का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने बढ़ जाते हैं कि इंटर बोर्ड ऑफिस वाले ये डिसाइड करते हैं कि रेगुलर वालों के पेपर अलग ले लें और प्राइवेट वालों के पेपर अलग ले लें। पेपर में कोई ऐसा खास फर्क नहीं होता और किसी किसी साल रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट के पेपर कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास 5 ईयर पेपर है इसमें 2012 रेगुलर का क्वेश्चन है। मैं मेंशन करूंगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ईयर लिखा 2012 रेगुलर। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है ये हमारा? सेक्शन बी। पता होना चाहिए आप लोगों को कि सेक्शन बी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पैटर्न होता है। सेक्शन बी के अंदर हमारे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। सेक्शन बी यहां पे हमारा है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। सेक्शन बी इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि पार्ट 5। ये जो पेपर है इसके अंदर सेक्शन बी के अंदर टोटल क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो हैं 8। आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसका पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है मैं यहां पे लिख रहा हूं।
क्वेश्चन है एन इंग्लिश डिक्शनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹475 एट अ लॉस 5%। एक इंग्लिश डिक्शनरी थी जिसको बेचा गया 475 में और इसमें लॉस हुआ था 5%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। मैंने कॉस्ट प्राइस मालूम करने के दो अलग अलग तरीके बताए थे। नंबर 1, सेलिंग प्राइस गिवन होगी, साथ में प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट गिवन होगा। दूसरा तरीका क्या था, सेलिंग प्राइस तो गिवन होगी, साथ में प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज गिवन होगी। ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चन आता है उसमें सेलिंग प्राइस गिवन होती है अगर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, और प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज गिवन होती है। यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया था, परसेंटेज को रेसिप्रोकल करने वाला। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले डेटा बना लेंगे। एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे पास यहां पे मेंशन है 475। लॉस का अमाउंट गिवन नहीं है, लॉस की परसेंटेज गिवन है 5%। कैलकुलेट हमें क्या चीज करनी है, कॉस्ट प्राइस। कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, मैंने अभी बताया परसेंटेज को रेसिप्रोकल करेंगे। एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी कि हमेशा ये एज्यूम किया जाता है कि कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होती है, 100%। हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% एज्यूम करें। अगर लॉस हुआ है 5%, जैसे यहां पे लॉस है, तो इसको 100% में से क्या कर दें, माइनस। इसको हम बिजनेस टर्म में कह सकते हैं रिकवरी वैल्यू। यानी कि अगर आपने एक चीज 100 रुपए में खरीदी, आपको उसके अंदर 5 रुपए का लॉस हुआ, तो आपको रिकवर कितने पैसे हुए, 95 रुपीस। 100% कॉस्ट थी, 5% इसमें लॉस हो गया, माइनस कर दिया, रिकवरी कितने परसेंट हुई, 95%। यानी कि 100 रुपए की एक चीज खरीदी और 95 रुपीज सेल में रिकवर हुए, 5 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। 95% का मतलब है 95/100। यहां पे आके इस परसेंटेज को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, 100/95। हमेशा जब भी हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी होगी थ्रू सेलिंग प्राइस और लॉस और प्रॉफिट की परसेंटेज, तो उस कंडीशन में हम लोग रेट को या परसेंटेज को रेसिप्रोकल करेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कैसे मालूम होगी, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 475 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95। तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस का आंसर क्या आता है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ रही है 500 रुपीज। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या था, दोबारा से देख लेते हैं। मेंशन था यहां पे एन इंग्लिश डिक्शनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹475। एक इंग्लिश की डिक्शनरी को सेल किया 475 में, इसमें लॉस हुआ था 5%, 5% लॉस था। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करनी थी। ये पहले हमने डेटा बनाया, फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 500 रुपीज। ये हमारा 2012 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अब जरा देखते हैं 2012 प्राइवेट में क्वेश्चन क्या आया था। प्राइवेट,
ये क्वेश्चन मेरे सामने है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था सेक्शन सी के अंदर, इसी टॉपिक का क्वेश्चन आया था हमारा सेक्शन सी में। क्वेश्चन क्या था, मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, 2012 प्राइवेट था और सेक्शन हमारा था सी। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे, 3 टोटल क्वेश्चन थे। सेक्शन सी के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है, क्वेश्चन नंबर 4 होता है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है। मैं आप लोगों को सीक्वेंस बता देता हूं। पहले तो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज को हम लोग नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। सेक्शन बी के अंदर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 या 8 पार्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 या 8 पार्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे होते हैं सेक्शन सी के अंदर। अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये है 2012 प्राइवेट का सेक्शन सी का, और इसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने यहां पे कॉपी किया है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹270। एक आइटम इन्होंने सेल किया। सेल कितने में किया? 270 में। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, एक आइटम इन्होंने सेल करा 270 में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मालूम हमें कॉस्ट प्राइस करनी है ऑफ द आइटम, इस आइटम की। इफ इट इज सोल्ड, अगर इन्होंने इसको बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 12% प्रॉफिट में। इसका मतलब यह हुआ कि 270 में इन्होंने एक चीज सेल करी, इसमें इनको प्रॉफिट कितना हुआ है? 12%, जो कि इस 270 में शामिल है। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करनी है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट करा था, उसके अंदर सेलिंग प्राइस गिवन थी और लॉस की परसेंटेज गिवन थी। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है। तो हमारी दोनों कंडीशन कवर हो गई। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन अपना। सबसे पहले डेटा बना लेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहां पे मेंशन है ₹270। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट की परसेंटेज यहां पे दी हुई है 12%। कॉस्ट प्राइस ये हमें मालूम करनी है। कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस
इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज के थ्रू कॉस्ट प्राइस निकालनी है, वही रेसिप्रोकल वाला चक्कर। दोबारा से देखते हैं यहाँ साइड में, कॉस्ट हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज को इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये आ गई टोटल परसेंटेज 112%। मतलब ये होता है कि अगर आपने एक चीज़ 100 रुपये में खरीदी, आपको उसके ऊपर 12 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो वो चीज़ आपने कितने में सेल की है? 112 में। 100 रुपीज़ की एक चीज़ खरीदी, 12% आपको प्रॉफिट हुआ, वो चीज़ आपने कितने में सेल की है? 112 में। 112% का मतलब क्या होता है? 112/100। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को रेसिप्रोकल करेंगे, 100/112। वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस 270 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112। देखते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है। टू 270 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112। हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही है 241.07। 241.07। एग्जैक्ट आंसर अगर लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ करके अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। 241.07 रुपीज़, या फिर सिर्फ 241 भी लिख सकते थे। ये हमारा आंसर है। अच्छा, अब एक चीज़ बिजनेस मैथ के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करूं। यही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इससे हमें 7.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखें, इसको हम इससे ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती का वर्ड प्रॉब्लम को खींचना, पहले हमने डेटा बना लिया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली। एग्जाम में असल में आपका आंसर सही आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इससे भी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर देते हैं। मैथ्स के पेपर के अंदर अननेसेसरी आप लोगों को किसी क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिखाना है। इंशाअल्लाह ताला फुल मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। फिर एक हमारे जहन में बैठा हुआ होता है कि हम लोग क्लास 6, 7 वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, 8 में पढ़ रहे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये मेंशन कर रहे होते हैं x इज इक्वल्स टू दिस, और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर और आगे के लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल समझ लें फजूल हैं। असल एग्जामिनर को आपका आंसर चाहिए और प्रॉपर वर्किंग चाहिए। आप लोगों ने प्रॉपर वर्किंग करके दिखा दी और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2012 रेगुलर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 2012 प्राइवेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी मेरी कोशिश होगी कि लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इससे डिफरेंट हमारे क्वेश्चन हो। तो इंशाअल्लाह ताला लेक्चर 5 में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।